अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। यूट्यूब पर ये वीडियोस तो पड़ी हैं कि आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, उसको ये इलाज दें, लेकिन प्राइमरी फैक्टर्स जो हैं मुर्गी के अंडा देने के, उस पर कोई बात नहीं करता कि जैसे उसकी एज है, उसकी ब्रीड है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे ने आपको मुर्गी सेल कर दी है, उसने कहा है कि मुर्गी की उम्र तकरीबन 5 महीने है इसकी, लेकिन एग्जैक्ट उसकी उम्र 5 महीने अभी नहीं हुई, उसकी उम्र 4 महीने हो सकती है, 4.5 महीने। तो आप उसको ये सारी चीज़ें यूज़ करवा देते हैं, उसको इलाज वाली इसके अंडा वो जल्दी से जल्दी दे, तो इसका नुकसान ये होता है कि मुर्गी जो है वो कच्चे अंडे फेंकना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं मुर्गी के अंडा देने के, उस पर सबसे पहले अपना ध्यान रखें कि मुर्गी की जो एज है, तकरीबन कोई मुर्गियां जो हैं वो 5 महीने पे अंडा शुरू कर देती हैं, कई 6 महीने में स्टार्ट में जो है वो अंडा शुरू करती हैं देना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अपने जहन में रखें। इसके अलावा ब्रीड भी इस पर सेकेंड फैक्टर है कि आपकी ब्रीड जो है उस पर डिपेंड करता है कि कुछ प्योर ब्रीड जो मुर्गियाँ हैं वो तकरीबन 5 महीने 5.5 महीने में मुर्गी जो है वो अंडा देना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ जो थोड़ी क्रॉस ब्रीड में चली जाती हैं वो 6 महीने तक चली जाती हैं। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। और उसके बाद अगर आपकी मुर्गी जो है वो अंडा नहीं दे रही है, आपने उसकी एज भी देख ली है पूरी है, उसकी ब्रीड भी अच्छी है, उसके बाद अगर आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, तो फिर आपकी मुर्गी में न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू है। तो इंशाल्लाह आज उस पर बात करेंगे और उसका इलाज भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है ना वो आप अपने अंडों की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो नए व्यूवर से दरख्वास्त है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फार्मिंग प्रोटोकॉल पर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए ये प्रॉपर वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो आपने पिछली वीडियोस देखी होगी कि जिसमें मैंने अंडे की कंपोजिशन पे बात की है कि अंडे का जो शेल है बाहर वाला, तकरीबन 97 टू 98% जो है ना वो उसमें कैल्शियम होता है। तो इस बात को आप जहन में अब रख लें कि अंडा बनाने के लिए मुर्गी को इतना कैल्शियम चाहिए है कि उसने जो है वो अंडे का जो पूरा शेल है बाहर वाला, जो उसका खोल है वो बनना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। अगर आप शुरू में मुर्गी को फीड में कैल्शियम नहीं भी दे रहे, लेकिन आपकी प्रोडक्शन ठीक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हड्डियों में से मुर्गी जो है ना वो अपना कैल्शियम रिजर्व जो पड़ा हुआ है उसका वो कैल्शियम यूज़ कर रही है और अंडे का जो खोल है वो बन रहा है। लेकिन वो कैल्शियम जब ख़त्म हो जाएगा हड्डियों वाला, तो फिर जो है वो आपकी मुर्गी जो है वो छिलके के बगैर जो है वो अंडा फेंकना शुरू कर देगी। जो पानी वाला अंडा जो है वो फ्लोर पर आपके फेंकना शुरू कर देगी। तो इसका सबसे बेसिक जो हल है, इसका इलाज है, वो यही है कि आप अपनी मुर्गी को खुराक में जो कैल्शियम वो है वो दें। जो फ़ीड है, पोल्ट्री की जो फ़ीड है उसमें कैल्शियम मोस्टली आता है फ़ीड के अंदर, लेकिन अगर आपकी मुर्गी में कैल्शियम की कमी है, आपकी मुर्गी जो है वो शेललेस जो है वो एग फेंक रही हैं, छिलके के बगैर जो है वो अंडे फेंक रही हैं, जिसका नुकसान है फार्मर को, तो आप उसको कैल्शियम जो है वो बाहर से दें। कैल्शियम जो है वो आप डाई कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल है। डाई कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लॉक के अंदर। इसके अलावा जो आपका छिलका अगर आपको मिल जाते हैं, खाली छिलके हैं, आपने पहले भी ये सुना होगा, तो जो खाली छिलके जो हैं आप उनको लें, उनको अच्छे तरह उनको पीस लें। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखें कि कोशिश करें कि उनको हॉट एयर ओवन में एक दफ़ा पहले जो है उनको थोड़ा-सा गर्म कर लें छिलकों को। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर छिलकों के ऊपर मोस्टली ये होता है कि उसके ऊपर कोई डेब्रिस, कोई उसका फ़ीकल मटीरियल या कोई भी इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वगैरह अटैच हो सकते हैं कि जिनकी वजह से कोई बीमारी फैलने का ख़दशा हो सकता है। तो आप ये कोशिश करें, ये मैं एक एडिशनल तरीका बता रहा हूँ कि आप हॉट एयर ओवन में या किसी भट्टी में उन छिलकों को, खुश्क होते हैं, थोड़ा-सा उनको हीट एयर कर लें, ताकि उनके ऊपर अगर कोई कोई इस तरह का कोई ऑर्गेनिज़्म है कि जो बीमारी फैला सकता है, तो वो जो है किल हो जाएगा या वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद आप छिलकों को लें, उनको आप हाथ से भी जो है उनको पीस सकते हैं या अच्छी तरह, मतलब उनके बिल्कुल छोटे-छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं। तो उनको खिलाने का ये तरीका है कि आप उसको फ़ीड के अंदर ऐड कर दें। वो बिल्कुल कोशिश करें कि जो है अंडे के छिलके हैं उनको अच्छी तरह पीसें बिल्कुल, कि उनका कोई ये ना हो कि मुर्गी की जो ईसोफ़ेगस है या उसकी जो खुराक वाली नाली है उसके अंदर फँसने का कोई चांस हो। ये ऐसी कोशिश करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। उनको अच्छी तरह पीसें, या डाई कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट के नाम से मार्केट के अंदर पाउडर आता है जो कि कैल्शियम रिच सोर्स है, तो वो आप यूज़ करवा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा ये होगा कि आपकी मुर्गी के अंदर जो है कैल्शियम की कमी पूरी होगी और उसका जो अंडे की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो सेकंड फैक्टर पर बात करते हैं कि अगर आपकी मुर्गी को उसकी एनर्जी जो है वो पूरी नहीं मिल रही, उसके अंदर विटामिन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है मुर्गी के अंदर, तो उसका भी नुकसान जो है वो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन पर आएगा, क्योंकि अंडे से ही आपको प्रोडक्शन मिलनी है, अंडे से ही आपको मुनाफ़ा मिलना है आपका, ठीक है? तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है मुर्गी की बॉडी के अंदर। तो इंशाल्लाह ये जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ,
इसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं कि आप मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो कमर्शियली अवेलेबल कैप्सूल हैं, विटामिन ई के कैप्सूल आपको आराम से मिल जाएँगे मार्केट के अंदर। आप उनसे जाके माँगे, मैं किसी ब्रांड नेम का यहाँ पे तज़किरा नहीं करना चाह रहा कि अगर आप उनसे जाके सिंपली ये भी माँगे ना विटामिन ई के कैप्सूल हमें चाहिए, ठीक है? एनर्जी के कैप्सूल होते हैं, हर बंदे को पता है वो, ठीक है? तो वो एनर्जी के कैप्सूल हैं, आप उन कैप्सूल को लाएँ और मुर्गी को खिलाएँ। उसका खिलाने का तरीका ये है कि आप हर रोज़ जो है वो रात को तकरीबन आप 1 कैप्सूल जो है ना वो एक मुर्गी को खिला सकते हैं और आप अपने फ्लॉक के हिसाब से उसका एस्टीमेट लगा के, और वो गोली इतनी महंगी भी नहीं है, जो कैप्सूल है वो सॉरी, तो इतना महंगा भी नहीं है, वो मार्केट में सस्ता ही है। और मैं अगर किसी बंदे को नहीं बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो मैं एक छोटा-सा हिंट दे देता हूँ आपको, एवियोन जो है ना वो उसका नाम है, ठीक है? इस नाम से आप मार्केट में उसको जाके माँगेंगे अगर मेडिकल स्टोर से या वेटरनरी स्टोर से, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। विटामिन नीचे आपने देख लेना अच्छे से कि विटामिन ई जो है उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है उसके साल्ट के अंदर। तो ये गोली जो है, ये कैप्सूल जो है, ये आपने यूज़ करवाना है। तरीका यही जो मैंने आपको बता दिया कि हर रोज़ जो है रात को आपने 1 कैप्सूल देना है। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन न्यूट्रिशन के इश्यूज़ के रिलेटेड, इससे एक्सेप्ट अगर कोई इश्यू हो सकता है आपके फ्लॉक के अंदर मैनेजमेंट का, तो वो ये है कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी अगर डरबे पूरे नहीं हैं, कि जो केज जो आपने लगाए हैं अंडे इकट्ठे करने के लिए, वो आपके केज अगर फ्लॉक के हिसाब से पूरे नहीं है, मैंने आपको रिकमेंड किए हैं तकरीबन 5 से 6 मुर्गियों के लिए जो है वो 1 अंडों वाला डब्बा होना चाहिए। इससे ज़्यादा मुर्गियाँ जो है वो नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मुर्गियाँ होंगी उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आएँगी, एक-दूसरे को मारेंगी, अंडे टूटेंगे, अंडे ख़राब होंगे, ये सारा नुकसान अल्टीमेटली जो है वो फार्मर को होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके अंडों वाले जो वहाँ पे केज लगे हुए हैं, डरबे लगे हैं, आपने वो जो लगाए हैं वो तकरीबन 5 से 6 मुर्गियों के लिए 1 हो, और उसकी रेगुलरली सफाई करें। उसमें जो बेडिंग है वो अच्छी हो, उसमें पराली वगैरह रखें, उसमें तूड़ी वगैरह रखेंगे जिसकी वजह से मुर्गी को कोई स्ट्रेस ना आए। इसके अलावा मुर्गियों की शिफ्टिंग है उसको परहेज़ करें कि एक फार्म से दूसरे फार्म में लेके जा रहे हैं, दूसरे से इधर लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है, अंडे पे जो है वो अल्टीमेटली असर पड़ता है, और जब अंडे पे असर पड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपके मुनाफ़ा जो है वो कम होगा। तो ये फैक्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नए व्यूअर्स लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।